पॉइंट ऐसे हैं, उस टॉपिक पर बात करूंगा, जिसमें से पहला है हमारा लिस्ट, दूसरा है हमारा अप्रोच, और तीसरा है हमारा गैलवे का बिजनेस प्लान। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी बात को यहाँ पर पहले टॉपिक से, जो कि है हमारा लिस्ट। तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ लिस्ट के ऊपर आप सभी लोगों को बात करने। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक बातों को सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, और जहाँ जैसा लगे आप बिल्कुल अपने भी बात को रखिएगा। तो लिस्ट, अगर अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट की, तो लिस्ट हमारा इस बिजनेस में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इस लिस्ट को हमें कब कब बनाना चाहिए, और कब बनाना चाहिए, और कब कब बनाते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे कि और बिजनेस में कच्चे माल का उपयोग होता है, उसी प्रकार से बिजनेस में हमारा लिस्ट है, वो कच्चा माल है, जो कि आपको इस बिजनेस में बहुत आगे तक लेकर के जाने वाला है। तो लिस्ट, जब हम गैलवे बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो हमें पहली चीज सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें लिस्ट को बनाना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज ये चेक करें क्या आपने लिस्ट बनाया है। और अक्सर कर हम लिस्ट जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो लिस्ट बनाने समय हम ये गलती भी करते हैं थोड़ी सी, कि अपलाइन अक्सर कहता है आपको लिस्ट बनाने का फॉर्मेट देता होगा, और मेकिंग ऑफ लिस्ट की ट्रेनिंग भी चलती है। ठीक है, उसके ऊपर भी आपको बताया जाता है। तो लिस्ट आपको पहला क्या है, बनाना है। लिस्ट आप कभी भी किसी कागज को लेकर के या कोई कॉपी लेकर के आपको नहीं बनाना है। आपको एक प्रोफेशनली लिस्ट अपनी बनानी होगी, जिसमें कि आपको अपलाइन के पास से, हमारे ख्याल से सभी को फॉर्मेट मिलता ही होगा कि लिस्ट बनाने का गैलरी बिजनेस का फॉर्मेट कैसा है। ठीक है, वो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपना पहले लिस्ट बनाया करें। ठीक है, जिसकी 5 से 10 कॉपी निकाल लीजिए, आप फोटो कॉपीज कर लीजिए। फोटो कॉपी करने के बाद एक आती है आपकी 10-15 रुपए का फाइल फोल्डर। ठीक है, उस नॉर्मल सी फाइल फोल्डर में आप अपना लिस्ट बना के रखना शुरू करिए। ठीक है, ये तो हमारा स्टार्टिंग की बात हो गई। अब जब हम मान लीजिए बिजनेस में हम लोगों को उसमें से प्लान देते देते कहीं ना कहीं हम CD, PD, ED बनते रहते हैं, SD बनते रहते हैं, RD बनते रहते हैं, है ना, LDD, GDD भी बनते रहते हैं। तो हमें उस लिस्ट को खोना नहीं है। हम जब भी कहीं भी जाए, मान लीजिए आज आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, कल किसी वजह से आपको मुंबई जाना पड़ा कुछ समय के लिए, मान लीजिए 5-6 महीने आप वहां पे रहने वाले, तो आपकी लिस्ट आपके साथ रहे। क्यों, कैसे रहेगी, जब आप उसको एक फाइल फोल्डर में बना के रखेंगे। तो फाइल फोल्डर उसका बनाइए, और आप जिस भी लेवल पे चलते चले, प्लान देते जाइए। तो ऐसा नहीं कि आगे आपको कांटेक्ट नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे आपको कांटेक्ट मिले, तो आगे आप उसकी और फोटो कॉपीज कराते चलिए, और वहां पर लिस्ट लोगों का कांटेक्ट ऐड करते चलिए। क्योंकि जब आपके, देखिए फोन में अक्सर कर हम करते क्या है, अब बोलते भी कह रहे सर फोन में सेव तो है, पर सेव फोन पर है। जब हमारा फोन गलती से फॉर्मेट हो जाता है या टूट जाता है, या कोई फोन में ऐसी एक्सीडेंटल कुछ केस हो जाता है कि जिससे हम जब नया फोन लेते हैं, तो वो सारे लिस्ट हमारे हाथ से चले जाते हैं। तो आप अगर लिख करके रखेंगे, तो आपका एक प्रोफेशनल रहेगा। दूसरी चीज, आपका सबसे बड़ी चीज है कि डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि आपकी डाउनलाइन उसको प्रोटेक्ट योर मैसेज करेगी। जैसे कि मैं आपको अभी एक अपना फाइल दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा क्या नाम है, लिस्ट का फाइल फोल्डर है। ठीक है, इसमें मैंने अपनी लिस्ट को बना करके रखा हुआ है। ठीक है, जो कि मैं जब से बनाते आ रहा हूँ, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, मैं इतना लिस्ट, जैसे जैसे कांटेक्ट मिलते चलते हैं, वैसे वैसे इसमें कांटेक्ट लेते चलता हूँ। और उन उन लोगों से लिस्ट का कांटेक्ट ले करके उन लोगों से क्या, रेपो बिल्डिंग, रिलेशन बनाना। ठीक है, 1 to 1 उन लोगों से बात करना, फिर उन्हीं को 1 to 1 ला करके बिजनेस प्लान को दिखाना रहता है। ठीक है, तो लिस्ट देखिए हर वक्त बनती रहती है। क्योंकि आप जहाँ भी, अब जैसे अभी क्या चल रहा था, फेस्टिवल का सीजन, अब आपका वेडिंग का सीजन आ चुका है। तो वेडिंग में भी कहीं ना कहीं, जैसे मैं मान लीजिए शिव सर की वेडिंग, शिव सर के यहाँ मान लीजिए शिव सर ने इनवाइट किया कि जिस सर हमारे यहाँ किसी की वेडिंग है, मान लीजिए मैं शिव सर के यहाँ वेडिंग में गया, तो शिव सर हो सकता है मुझे कुछ लोगों से पक्का मिलवाएंगे। तो जब मिलवाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम वहां पर भी अपना कांटेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जब हमें कांटेक्ट मिलेगा, तो उसको हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने फोन तक सेव नहीं करना है, उसको हमें ला करके अपने लिस्ट में सेव कर लेना है। ठीक है, अपने लिस्ट में लिखना है,
और उस पर आगे हमें काम करना। तो लिस्ट देखो भाई बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, क्योंकि लिस्ट बनता रहेगा तो आपका काम भी चलता रहेगा। ठीक है, तो लिस्ट बनाते रहिए, जहां भी जाइए आपका मकसद होना चाहिए कि यार कहीं पे भी आप जाओ, आप ट्रैवल पे निकल गए, ठीक है, लिस्ट आपका हर एक जगह पे है। ठीक है, अब आपका नजर है, आपकी नजरिया है कि आप उस चीज को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो। अब ऊपर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस चीजों को नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। क्योंकि मैं कहता हूँ आप कभी भी घर से बाहर निकलो कहीं के लिए भी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सामने वाले जितने भी लोग आपको रोड पे दिख रहे सबके सर के ऊपर आप 300 पीवी देखना शुरू करो। पहला चीज तो मैं कहता हूँ कि आप घर से बाहर निकलो और लोगों के सर के ऊपर 300 पीवी देखो। जब आपको 300 पीवी दिखने लगेगा ना तो कांटेक्ट लिस्ट आपकी ऑटोमेटिक, जो लोग कहते हैं कि सर लिस्ट नहीं बढ़ रही, ठीक है, तो लिस्ट आपका फिजिकल जो मैंने अभी तरीका बताया कि आप कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, अपने काम से, कोचिंग है, जॉब पे हैं, अपने बिजनेस पे हैं, ठीक है, कहीं पे भी जा रहे हैं, जैसे वेडिंग का समय आ रहा है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, बहुत सारे लोगों के इनविटेशन में भी हम लोग जाएंगे, ठीक है, अब उसी का समय शुरू हो रहा है। तो हमें जा करके बस वहाँ चाट फुल्की खाने के नाम पे नहीं मकसद रखना है सिर्फ, या अच्छे ड्रेस पहन के जाने का मकसद नहीं रखना। सबसे उन दोनों से बड़ा मकसद ये रखना है कि यार आज कम से कम 2 कांटेक्ट लेकर के लौटना है। 2 कांटेक्ट लेके नहीं लौटे तो बेकार है यार आज का दावत खाना। ठीक है, तो ये कम से कम डायरेक्ट अपना टारगेट रखो कि कम से कम 2 कांटेक्ट ले करके हम बाहर हैं। आप अगर जॉगिंग करते हैं तो आप अपने जॉगिंग में मॉर्निंग में जिस भी पार्क पे, जिस भी एरिया पे कर रहे हैं, तो पक्का जब आप एक रूटीन बना के निकलेंगे जॉगिंग करने के लिए तो आपको उस टाइम पे बहुत सारे लोग मिलेंगे और वो लोग डेली के डेली आप लोगों को मिलेंगे। तो लिस्ट लगातार इसी तरह से बनाते रहे, बहुत तरीका है। आपको अपना दिमाग खुद से भी लगाना होगा कि लिस्ट हम कैसे हम बढ़ाएं। ये तो फिजिकल हो गया। अब तरीका सोशल मीडिया का, आप फेसबुक पे एक्टिव रहते हो, आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हो, बहुत सारे हमारे यहाँ पे भाई बहन है जो कि सोशल मीडिया पे कंपनी के ही नाम से एक्टिव रहते हैं, है ना, कंपनी का पोस्ट करते हैं, उससे भी उनको कांटेक्ट मिलता है। तो वो सारे कांटेक्ट आपको मिल रहे हैं तो आप उस कांटेक्ट को सिर्फ फोन तक मत सेव करो। ठीक है, इस तरह से सेव करो कि जब भी उस नंबर को भी देखो, क्योंकि बहुत सारे नंबर धीमे धीमे करके आपके पास हो जाएंगे कि एक ही नाम के 10 लोगों का नंबर मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। तो आप वैसे में उस तरह से सेव करो, उसका लोकेशन असेंबल कर दो, कहाँ से नंबर आया है ये हमारे पास, उसको असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वहां पर अपना सोशल मीडिया से, ठीक है, अगर आप चैनल चला रहे हैं कंपनी के नाम से तो बहुत अच्छी बात है। अब नहीं चला रहे हैं तो आप अपना फ्रेंड बढ़ाइए वहाँ, डेली कोशिश करिए 8-10, 2-4, 8-10 लोगों को रिक्वेस्ट भेजो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वहां से फिर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करो। बातचीत करोगे तो फिर आप कोशिश ये करो जब भी बात करो आपके बारे में सामने वाला कम जान पाए, आप उसके बारे में ज्यादा जान पाओ। आप अगर उसके बारे में ज्यादा जान पाओगे तो आप वहां पे आप अपने मकसद पे कामयाब होगे। अगर आप नहीं ज्यादा जान पा रहे, वो आपसे तेज निकल रहा है, तो आप अपने मकसद में फेल हो जाओगे। ठीक है, तो आप जरूर से ध्यान दें इन बातों का। 2 तरह से लिस्ट बना सकते हैं, फिजिकल और सोशल मीडिया से। ठीक है, पहले का जब समय था, जब हमारे एलडीडी जीडीडी सर लोगों का जब समय था इस बिजनेस को करने का, उनके पास एक तरीका था, ठीक है, वो था बस फिजिकल होना, फिजिकल हो करके वो क्या कहते हैं गार्डन में, या कह लो आप बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन तरह की जगहों पे रोड पे चलते फिरते लोगों से, मतलब चलते फिरते लोगों से वो क्या है बढ़िया सा रिलेशन बना के कांटेक्ट ले लेते थे। कुछ इस तरह से अपने आप को दर्शाते थे, सामने वाला कांटेक्ट दे देता था। तो क्या आप भी चेक करो क्या वो चीज दर्शा पा रहे हो चलते फिरते लोगों से, या कहीं पे बैठ रहे हो क्या लोग आपके प्रति इंटरेस्टेड हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर ऐसी एक्टिविटी आपकी रहेगी तो आप जा करके वहां पर बढ़िया से अपना वर्क कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाने पर काम करिए और लिस्ट को बढ़ाते चलिए, क्योंकि लिस्ट हमारा यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि लिस्ट हमारा कच्चा माल है, आप ये मत भूलिए। ठीक है,
क्योंकि अक्सर कर हम लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, जब भी मंथ की शुरुआत होती है, जैसे हम टारगेट बनाते हैं, ठीक है, एक्शन प्लान तैयार करते हैं अपलाइन के साथ मिल करके, टारगेट अपलाइन को भेजते हैं, उसी तरह से हर महीने की शुरुआत में हमें अपना लिस्ट भी बनाना चाहिए। जब हम अपना लिस्ट भी बनाएंगे वहां पर, तब हमको जा करके बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हमको लिस्ट मिलना, जैसे मान लीजिए पिछले महीने 5 लोगों को लिस्ट मिला, उससे पहले और लोगों की लिस्ट थी। अब उसको मैंने इस महीने छाट लिया कि इस महीने हम किनको किनको प्लान दे सकते हैं, कौन इस काबिल हो गया है कि जो मेरी बात सुन करके अब इनको मैं प्लान दे सकता हूँ। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो जिनका एक तरीके से कह लो, ये जो फ्रेश कॉन्टैक्ट पा रहे हैं, ठीक है, और जिनका लिस्ट बनी हुई है, जिन्होंने पिछले महीने लिस्ट सॉर्ट करके काम किया था, तो वो लिस्ट शॉर्ट करते चले। यानी कि लिस्ट बनाने से मतलब हर महीने का मेरा है कि अब उन्हीं लिस्ट में से लिस्ट की शॉर्टिंग करिए, छटाई करिए, 20 लोगों की, 50 लोगों की, 30 लोगों की, 40 लोगों की, जितने लोगों की आपके पास कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, उसी में आप ऐड ऑन करते चलिए, उसी में शॉर्टिंग करते चलिए कि इस महीने मुझे टारगेट पीपल, यानी किन किन को मुझे बिजनेस प्लान के लिए इनवाइट करना, आमंत्रित करना। ठीक है, तो क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को लिस्ट क्या है, कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे काम करना है लिस्ट पर? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ, ये है हमारा अप्रोच। अप्रोच के ऊपर मैं आप सभी लोगों को बात करने जा रहा हूँ। अप्रोच हमें करने से पहले पहली चीज तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना। अब वो बातें क्या हैं, किन वो क्या पॉइंट है? वो पॉइंट नंबर 1 है कि पहला बात है ट्रस्ट का। ठीक है, क्या आपको ट्रस्ट है कंपनी पर? पूरा 100%। मैं जितने भी ट्रस्ट की पॉइंट्स लूंगा, वो 100% होना चाहिए, ये नहीं कि 50-50, 45-50, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या 90%, 80%, ऐसा नहीं, 100%। सारा सारा का सारा आपका 100% ट्रस्ट होना चाहिए उसमें। तो पहला पॉइंट है आपका ट्रस्ट। ट्रस्ट आपका क्या कंपनी पर पूरा है? ठीक है, क्या आपका ट्रस्ट खुद पर है? क्या आपका ट्रस्ट आपके अपलाइन पर है? क्या आपका ट्रस्ट आपके प्रोडक्ट्स पर है? क्योंकि यही 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपको इन 4 में से किसी भी एक पर कमी लग रहा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि अभी आप अप्रोच मत करना। ठीक है, क्योंकि वो आप अप्रोच नहीं, वो आप एक कहते नहीं कि जैसे कह लीजिए कि बिना निशाना देखे निशाना साधना। ठीक है, तो वहां पे जब तीर छोड़ेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। यानी कि जो हम निशाना जिस तरफ के लिए सेट कर रहे होंगे, वो निशाना वहां ना जा करके कहीं और लग जाएगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में नुकसान करेगा, आपके फायदा नहीं होगा, आप उसमें लॉस खा जाएंगे। तो क्या होगा, आपके जिनको प्लान भी दिखाएंगे, तो आप जिस तरह से उनसे बात भी करेंगे, तो वो आपकी बातों से डिमोटिवेट होकर के वो आपके पास आना, आपकी बात को समझना, सुनना नहीं ठीक समझेगा कि आप अपने काम के प्रति पहली बार ट्रस्ट खुद में नहीं है। तो पहली चीज, हम गैलवे डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते हमें पहले खुद अपने काम पर भरोसा होना चाहिए। अब हमारे काम में क्या क्या ट्रस्ट था मैंने बताया आपको। ठीक है, कंपनी है, ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट हैं, कंपनी का सिस्टम है, कंपनी में अपलाइन है, और सबसे बड़ी चीज हम खुद, क्या हम इस काम में आरडी, एलडीडी, जीडीडी महीने का 50,000, 80,000, 1 लाख और उससे भी अब क्या हम कमा सकते हैं? क्या हमारी खुद की इतनी क्षमता है? ये सवाल अभी हमें पहले खुद से भी कर लेना चाहिए। ठीक है, ये सवाल जब हम खुद से करेंगे, तब हमें जा करके चीजें समझ में आएगी कि हाँ वाकई में क्या है, क्या नहीं है, किस तरह से बिजनेस हो रहा है। तो अप्रोच के समय सबसे बड़ी चीज, अक्सर कर हम गलती यही करते हैं कि बस थोड़ा सा जोश में आकर के सारी चीजों पे भरोसा ना करके, सारी चीजों की जानकारी ना करके हम लग जाते हैं क्या, अप्रोच करने में, और वहीं फिर कहते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा। तो रिजल्ट आएगा कैसे भाई? जब रिजल्ट तब आएगा जब हम सिस्टम पर काम करेंगे, सिस्टम से रह करके काम करेंगे, और सिस्टम से अप्रोच करेंगे। ठीक है, आप देखो कॉल पे, मैं आपको अक्सर कर बताता हूँ कि जब भी कॉल पर किसी से बात करो, तो मैं कहूंगा कि आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करो। ठीक है, जब आप शीशे के सामने खड़े होकर के बात करोगे, तो वहां पे पता चलेगा कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। ठीक है,
क्योंकि कॉल पर जब हम बात करते हैं तो हम जब अपना बॉडी लैंग्वेज देखते हैं तो हमें खुद पता चलता है कि हमारे बोलने की अभी कला कैसी, क्या हम जितना सोचे थे क्या उस तरह से हम सामने वाले से बात कर रहे हैं या उससे कम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें जब भी अप्रोच करें अपने सामने एक शीशा ले करके जरूर कोशिश करें, अगर पॉसिबल हो तो जरूर, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, उससे आपका बिजनेस और शानदार होगा और सुधराएगा। और जो अक्सर कर आता है कंप्लेन कि सर ज्वाइनिंग नहीं हो रही, सर काम नहीं हो रहा, काम हमारा आगे नहीं बढ़ा, सर अप्रोच करते तो हैं, अप्रोच करते तो हैं। देखिए अप्रोच हर कोई कर रहा है, आप इससे पहले भी अप्रोच कर रहे थे, आप जब इस बिजनेस में भी नहीं थे तो अप्रोच अप्रोच मतलब होता क्या, बात। ठीक है, पहले भी हम बात कर रहे थे लोगों से, ऐसा नहीं है। पर जब हम इस बिजनेस में आते हैं ना तो हम अपने फोन को पहली बात तो 2.5 किलो को समझने लगते हैं कभी कभार। यार यार कैसे बात करें, क्या बात करें, किस तरह से, ये क्यों आता है मालूम है, जब आपको पूरे तरह से खुद पर, अपने पूरे काम पर भरोसा नहीं होता, अपने काम से प्यार नहीं होता, अपने काम से उतना लगाव नहीं होता, तो फिर हमको ऐसा लगने लगता है। तब जाकर के कहीं ना कहीं हम फेल और पास होने का समस्या फंस जाता है, और वहां पे हमें समझ में नहीं आता कि अप्रोच तो कर रहे हैं सर, अप्रोच से काम बन नहीं रहा। ठीक है, अब दूसरी चीज, जब भी आप किसी को अप्रोच करो तो आप अपना नजरिया चेक करो कैसा है। ठीक है, क्या सिर्फ आप अपने फायदे के लिए उसको ज्वाइन करा रहे हैं, यानी कि आप 300 पीवी उसको, कि 300 पीवी का मेरा बिजनेस हो जाएगा, दो ज्वाइनिंग होगी तो 600 पीवी का बिजनेस हो जाएगा, 2,500 3,000 का चेक इंसेंटिव बन जाएगा, क्या आप ऐसा सोच रहे हो? ठीक है, तो उससे भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। आप ऐसा भी सोचने के साथ साथ ऐसा भी सोच सकते हैं कि नहीं, मेरे फायदे के साथ साथ उसके फायदे की बात, उसका फायदा क्या है यार, अगर ये बिजनेस में आया, एग्जाम्पल फॉर हमारे बीच में अनीस सर है, मैं कहता हूँ अनीस सर हमारे साथ, मैं अनीस सर को प्लान दिखाऊंगा, क्यों दिखाऊंगा प्लान, क्यों दिखाना है प्लान, हमें पहले ये खुद क्लियर करना, जैसे मैंने अपने आप में क्लियर किया कि अगर अनीस सर आएंगे मेरे साथ तो हम दोनों मिल करके आगे चल करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं इस जगह से, बहुत गजब की जगह है। और अनीस सर के अंदर वो क्वालिटी है कि उस तरह से काम करके हम लोग आगे बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और अनीस सर भी अपनी लाइफ स्टाइल, जो उनकी इतनी खराब की लाइफ स्टाइल है, और बढ़िया करके वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल को यहाँ पर जी सकते हैं, यानी आने वाले समय में इनके पास वो सब कुछ होगा जो बहुत सारे लोगों ने कमाया है, वो भी यहाँ से कमा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, यहाँ दोनों लोगों का फायदा हुआ, यानी कि चेतन सर भी कहते हैं हम लोग के कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर कि आप जब इस बिजनेस को किसी को दो, ठीक है, देने के साथ साथ आप ये ध्यान रखो कि एक हाथ में आपके स्वार्थ होना चाहिए, स्वार्थ मतलब खुद का फायदा। ठीक है, स्वार्थ, उसके बाद होता है परमार्थ, दूसरे हाथ में परमार्थ रखो, यानी कि सामने वाले का क्या फायदा। ठीक है, ये दोनों बात को रख करके तब आप अप्रोच करो। ठीक है, अब तब आप अप्रोच करो, अब उसके बाद आपका नजरिया एक और है, आपका एटीट्यूड के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करूंगा, एटीट्यूड, आपका बिजनेस अप्रोच करते समय आपका एटीट्यूड कैसा है, यानी कि आप बिजनेस को किसी को दे रहे हो या ले रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं देने वालों का हाथ यूं ऐसे होता है और लेने वालों का हाथ यूं कुछ इस तरह से, क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, 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 बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कहीं न कहीं हम जब किसी को कुछ देते हैं, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से देते हैं, तो क्या हमारा एटीट्यूड क्या ऐसे देने वाला है? यानी कि हमारा एनर्जी लेवल क्या हाई है? क्या हमारा एनर्जी लेवल अप है? क्या हमारा एनर्जी लेवल ऐसे औरे पर है, ऐसे ऊँचाई पर पहुँच चुका है कि हम सामने वाले से जब भी बात करेंगे तो हम देने की बात करेंगे। कभी उसके सामने ऐसा एटीट्यूड हमारा नहीं जाएगा कि भाई यार तू मेरे साथ, मतलब उसको अंदर ऐसा फ़ील ना हो कि उसको ऐसा ना लगे कि हाँ, भाई उदित को ज़रूरत है तुम्हारी, अगर तुम नहीं आए तो उदित बर्बाद हो जाएगा, बहुत ज़रूरत है। तो सामने वाले को कभी ऐसा ना लगे अप्रोच करते समय, ठीक है? अप्रोच कर रहे हैं प्लान के लिए तो ये ध्यान दें कि आप ऐसा बात करें, आपके बात करने की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि उसको साफ-साफ नज़र आए, ठीक है? कि आप उसको काम दे रहे हो और काम को वो लेने वाला है, ठीक है? उसको ये ना लगे कि नहीं भाई इनको ज़रूरत पड़ चुकी है इनकी अब तो, ठीक है? अगर ये मैं इनके साथ नहीं गया तो ये तो बर्बाद है। तो ऑलरेडी कौन चाहता है आज की डेट में किसी को फ़ायदे में रखना, ठीक है? तो ऐसा बात करना है, ठीक है? कि उसको लग नहीं भाई आप अच्छे कमाने वाले व्यक्ति भी हो,
और आप इस काम को दे रहे हैं, ठीक। इस तरह से बात करो। और एक सबसे बड़ी चीज, जब अक्सर कर हम प्लान के लिए इनवाइट करते हैं, तो आप ना देखो इस तरह से बात करो जिसमें कि आपकी खुद की वैल्यू बने, आपके काम की वैल्यू हो। और मान लो अब अगर आप खुद से नहीं प्लान कर रहे हो तो किसी को प्लान देने के लिए इनवाइट कर रहे हो, तो मान लो आपका कोई अपलाइन है, सीनियर अपलाइन आ रहे हैं, तो ऐसा बात करो, ऐसा अपर हैंड सेट करो कि वो आए और जो समय, तारीख, दिन, समय दो, उस समय पे वो उपस्थित हो। इस तरह से अपर हैंडसेट, क्योंकि अप्रोच में अपर हैंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। अक्सर कर हम अपर हैंडसेट को माइंड से स्किप कर देते हैं, बस नॉर्मली कॉल करके हाँ लगा कि बस तैयार, समय में दे दिया जल्दी जल्दी, ठीक है सर, हाँ सर, फिर अपलाइन को भी बता दिए कि सर इस समय प्लान है, ठीक। ऐसा अक्सर कर हम लोग करके बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। अपर हैंडसेट जरूर लगाएं, जिस तरह का अपर हैंडसेट लगाना है, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप अपने अपलाइन से ही पूछ सकते हैं, सर अगर जिन लोगों को अभी पता ही नहीं कि अपर हैंडसेट होता क्या है, किस तरह से लगाएं। अपर हैंडसेट का मतलब एक, क्योंकि अभी मैंने पिछले हफ्ते भी आउट अप्रोच की ट्रेनिंग ली थी, उसमें भी बताया था, एक छोटा सा मान लीजिए आपके, आपका, आपके नाम का वैल्यू, आपके नाम के, आपके काम का थोड़ा सा भय, ठीक है, जिससे कि वो जो भी चीज आपका, क्योंकि जब हम अक्सर कर, जब हम किसी के यहाँ जॉब करने जाते हैं, आपको पक्का याद होगा कि जिन जिन लोगों ने इंटरव्यू के लिए गए होंगे जिस भी जॉब के लिए, आपको अपर हैंडसेट कायदे का लगा होगा कि ऐसा समय समय आ जाना, नहीं आया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या ऐसा ही होता है? बिल्कुल 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 अनीश सर, धन्यवाद। तो इस तरह से, पर हमें भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपर हैंड से लगा, वो तो जॉब के अकॉर्डिंग हो गया, हमें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग लगाना है। तो हम कैसे लगाएं, आप अपने अपने अपलाइन से पूछ लीजिए कि कैसे सर अपर हैंड सेट हम यहाँ पर लोगों को लगाएं, ठीक है। तो यहाँ बात हो गई हमारी खत्म। अब अप्रोच के ऊपर अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ आप लोगों के बीच में, प्लान के ऊपर। कैसा है आखिरकार गैलवे का बिजनेस प्लान, क्या करता है आखिरकार गैलवे के बिजनेस प्लान? क्या गैलवे के बिजनेस के प्लान में क्या फ्यूचर है, क्या कैरियर है, क्या कैरियर यहाँ आगे चल के ब्राइट है या बर्बाद है, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करूंगा। तो मैं आपको बता दूं पहली चीज कि हमारा जो गैलवे बिजनेस प्लान है वो मैट्रिक्स प्लान पे काम करता है, ठीक है। फ्यूचर मैट्रिक्स प्लान है, ठीक है, जिसमें कि आप अनगिनत लाइन खोल सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, 6, 10, 15, 20, 25, 50, जितनी लाइन आप खोल सकते हैं, जितना आपको लगता है लाइन में मूव कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी और कंपनियों में क्या होता है, वहाँ बाइनरी प्लान चलता है, 2 लेग वाले प्लान होते हैं वहाँ। सॉरी, वहाँ 2 लेग वाले प्लान होते हैं, 2 लेग पर के अलावा तीसरा लेग खोल ही नहीं सकते। और उन्हीं 2 लेग को मेंटेन करना होता है, अगर आपने मेंटेन नहीं किया मंथ के लास्ट में, तो आपको 1 रुपए भी नहीं मिलने वाला, सारा का सारा पैसा ऊपर चला जाएगा कंपनी में। ये बाइनरी प्लान का सिस्टम। अपने मैट्रिक्स में क्या ऐसा नहीं है कुछ, अगर आपने एक डायरेक्ट भी मारा 300 पीवी का, तो जो बनना चाहिए आपको मिलेगा। आप सीडी हो तो भी मिलेगा, पीडी हो तो भी मिलेगा, ईडी हो तो, यानी कि अपने कंपनी में क्या है, आप जितनी लाइन चाहे उतनी लाइन खोले, जितनी गहराई में जाने तो, यानी गो वाइड, गो वाइड, डीप, सॉरी, गो वाइड गो डीप, जितना जाना चाहते हो जाओ, ठीक है। और आपके हर महीने जितना भी पीवी होगा, अगर 100 पीवी का भी बिजनेस कर रहे हो ना, मैं आपको यहाँ छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आपने 100 पीवी भी किया है, अकेले ही किया, ठीक है, कंपनी किसी कोई टीम मेंबर का हाथ नहीं रहा, आपने अकेले 100 पीवी किया अपनी सेल्फ आईडी पे, तो भी कंपनी आपको पैसा देती है यहाँ पे। बाहर में कहीं भी चले जाओ ऐसा नहीं है, कोई अगर कंपनी हो तो बताना, बाहर में कहीं भी ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि आप अपनी आईडी पे 100 पीवी करो और कंपनी उसका पैसा दे, ठीक है। अब आप की मान लो छोटी सी टीम है आपकी, मान लो 6, 7, 8 लोग की टीम है, अगर सबने मिल करके 500, 600 पीवी भी किया है, तो भी सबको आएगा, जो जो जितना जितना किया है सबको, उसमें सबको पैसा बटेगा, ठीक है। सिर्फ आपको भी नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, आपकी टीम के मेंबर जितने लोगों ने किया सबको मिलेगा, XYZ, ठीक है। और इसका आगे चलने से फायदा क्या है, जब आप ईडी बनते हो, और मैं थोड़ा सा एक बार और पीछे आ जाता हूँ सीडी लेवल पे, जब हम अक्सर कर जब बिजनेस को शुरू करते हैं, तो हमें ध्यान देना चाहिए किस चीज का, कि हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ना छूटे। जो भी हमारे साथ नया व्यक्ति अब आने वाला है, उसका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर ना छूटे, उसको बार बार सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को रियलाइज कराए, क्योंकि नया व्यक्ति रहता है,
वो स्टार्टिंग में उतना नहीं गहराई को समझ पाता है, और जब बिजनेस शुरू कर लेता है और जब देखता है कि मैं भी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूँ और मेरे बगल वाला सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, दोनों सेम लेवल पे सेम बिजनेस करे, पर वो सुपर डिस्ट्रीब्यूटर वाला लड़का ज्यादा पैसा पा रहा है। ठीक है, क्योंकि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर पे ईडी लेवल पे आने के बाद आपके किए हुए बीवी जानते हैं ना, बिजनेस वैल्यू का 48% यानी 48% एक्स्ट्रा इनकम पाने के आप हकदार बन जाते हैं, जितने लोग सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। जो लोग नहीं बन पाए सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, वो लोग जान ले कि उनको आगे कितना एक्स्ट्रा इनकम, यानी कि ईडी लेवल पे और भी आपका साथी होगा, उनके अकॉर्डिंग आपका कम आएगा, उनका पर ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ईडी लेवल से सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का बेनिफिट समझ में आता है। जब तक आप सीडी हैं पीडी हैं, आप नहीं कुछ खास अंतर नहीं दिखेगा, पर जब आप ईडी बनेंगे, एसडी बनेंगे, आरडी बनेंगे, एलडीडी, जीडीडी बनते जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक आपके चेक इंसेंटिव में आपके इंक्रीज दिखेगा कि हाँ वाकई में कंपनी ने मुझे इतना दिया, मैंने किया इतना ही, अगले ने भी सेम उतना ही बिजनेस किया बट मुझे ज्यादा मिला। क्यों? सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का टाइम फेज है 0+1 मंथ। ठीक है, 2 महीने का समय होता है, 0 मंथ। जिस भी मंथ से जो व्यक्ति शुरू करता है, जैसे मान लो आज 11 तारीख को शुरू किया तो 20 दिन बचे हुए हैं, वो 0 मंथ। नेक्स्ट मंथ जो आपका दिसंबर का पूरा 1 महीना का है, तो 0+1 मंथ में कोशिश करवाइए, जो भी शुरू करे 300 पीवी करवाइए, छूटे ना उसका 300 पीवी। ठीक है, तो 300 पीवी पूरा करने के साथ साथ फिर वो आगे चल के उसका फायदा ईडी लेवल पे मिलता है। और जैसे ही आप ईडी बन जाते हैं और अपने 6 अलग अलग लाइनों में, मैं तो यहाँ पे कहूंगा कि आप जब गैलवे बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो आप सीडी हो। ठीक है, आप सीडी से पीडी बनने तक में 4 लाइन खोल लो। ठीक है, क्योंकि 4 डायरेक्ट करने से ऑलरेडी पीडी बन ही जाओगे, और वैसे भी आप 4 लाइन खोल लेते हो, खुद का 4 फ्रंट करो, खुद के 4 डायरेक्ट मारो, और उसके बाद बिजनेस को बढ़ाओ, अच्छा इंसेंटिव भी बनेगा, उसके बाद पीडी बन गए हो आप। अब आपकी जो सीडी, उनको पीडी तो बनाओ ही बनाओ, पर आप ईडी का प्रमोशन लेने तक में 2 और डायरेक्ट खोल लो। अब आपका मान लो ईडी का प्रमोशन हो गया है, अब ईडी बन गए हो, तो अब आपको फोकस ये रखना है कि जो 6 लाइन खुली हैं, जो सीडी है, पीडी है, सीडी है, पीडी है, अब इन सबको लाइन से लग जाओ इनको ईडी बनाने के लिए। अब आपको अपने ऊपर कुछ ध्यान नहीं देना, इन्हीं 6 लोगों पर फोकस कर लो, और छो को बनाना शुरू कर दो। क्या? ईडी, एमरॉल डिस्ट्रीब्यूटर ईडी बनाना शुरू कर दिए, छो के छो जैसे जैसे 3 बने, 6 बने, वैसे ही आपको कंपनी के सारे बोनस मिलने शुरू हो जाएंगे। ईडी लेवल से ही सारे के सारे बोनस, यानी कि ट्रैवल बोनस, जिससे आप देश से लेकर विदेश यात्राएं फ्री में कर पाएंगे, क्योंकि उसका भुगतान कंपनी करेगी। उसके बाद गैलवे का कार एंड बाइक बोनस, आपका जो भी ड्रीम कार हो, स्कूटी हो, बाइक हो, ठीक है, आपका कार हो, जो भी लेना चाहें इस बोनस के तहत आप ले सकते हो। उसके बाद है आपका हाउस बोनस, आपका ड्रीम हाउस है, कोई ऐसा घर है या आप अभी कच्चे मकान पे एक पक्का सा मकान बनाना चाहते हो, 50 लाख, 1 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बनाना चाहते हो ऐसा, ठीक है, तो आप यहाँ पर बना सकते हो। कैसे? इस हाउस बोनस की मदद से। तो ईडी लेवल से कोशिश करिए कि आप सूखे अकेले ईडी मत बनिए, अपने 6 के 6 लोगों को ईडी बनाइए, तब जा करके आपको प्लान की ताकत, प्लान की पावर समझ में आएगी, और आपका जितना भी डाउट है सब का सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, और बहुत जबरदस्त तरीके से आप अपने काम को आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से काम करना है, और जैसे जैसे आप आगे चलते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है, आप बनते हैं फिर आरडी। ठीक है, और अपने इन्हीं 6 लाइनों को भी आप 6 लाइनों को लेकर के बढ़ते रहिएगा। ईडी बनाया, उसके बाद इनको एसडी बनाइएगा, आप आरडी बन जाएंगे, इनको आरडी बनाइएगा, आप एलडीडी, क्या कह लो कि आप एक तरीके से सीनियर एलडीडी बन जाओगे, क्योंकि आपकी 6 6 आरडी बन जाएगी। तो 6 से कम लाइन मत चलाना, अगर इस बिजनेस का पूरा लाभ उठाना है तो 6 से ज्यादा चला लेना, पर 6 से कम मत चलाना। अभी भी जिन लोगों की लाइन नहीं खुली, अगर वो ईडी लेवल पे बैठे, पीडी लेवल पे बैठे, एसडी लेवल पे बैठे हैं, तो सबसे पहले वो लग जाए इस महीने डायरेक्ट पे डायरेक्ट करने के लिए, फटाफट डायरेक्ट मारो, जितना हो सके उतना डायरेक्ट लगाओ, पर 6 से कम डायरेक्ट नहीं। अगर जिनका भी हो, अभी मीटिंग के बाद चेक कर लेना कितनी डायरेक्ट लगाई, उनमें से एक्टिव कितनी है। नहीं है एक्टिव, मान लो आपने 6 लगाई थी, मान लो उसमें से 2 एक्टिव नहीं है, 4 ही एक्टिव, 2 डायरेक्ट लगाओ इसमें।
जबरदस्त तरीके से इस महीने डाइट लगाओ और मंथ के साल के एंड तक में आप बेहतर बिजनेस पाओगे आप अपना। 6 डायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इस बिजनेस के पार्ट की बहुत बड़ी खूबसूरती है। ठीक है, तो आप जरूर से इस चीज का ध्यान दीजिएगा और इस पर काम कीजिएगा, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और हो सके तो आप अपनी लाइन को ईडी बन जाइए, 6 डाइट के साथ ईडी बना दीजिए, तो उसके बाद आप अपने लगातार डायट्स को 6 पर रोकिएगा नहीं, उससे आगे ही लेके चलिएगा। आपको बहुत जबरदस्त, बहुत ही फायदेमंद इंसेंटिव मिलेगा। वो इंसेंटिव आप कमाएंगे ईडी और एसटीआरडी लेवल पे, आई थिंक कोई नहीं कमाया है, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो कि 6 लाख को मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय रेलवे, जय भारत।